हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए स्कैल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट ओपन हो चुका है, देखेंगे तो 1 मिनट कैंडल है ये। 1 मिनट कैंडल को अगर ध्यान से देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है 48,500 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बार नीचे टच करने के लिए आएगा। और कल का जिस तरह से बाइंग हुई यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं और यहाँ पे इतना स्पाइक में तेज़ी से निकला है कि कोई भी बाइंग नहीं कर पाया होगा। और इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो इतनी फास्ट बाइंग थी कि इतनी मतलब सबका सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो कोई भी यहाँ पे बाइंग नहीं किया होगा, मेरा व्यू यही है। तो हम यहाँ पे सेल साइड के यानी सेलर लोगों को टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का सेटअप देखेंगे और बाइंग साइड का हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं, यानी कि 48,800 और 49,000 के आसपास। क्योंकि इतनी फास्ट बाइंग में रिटेलर तो आए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ऑपरेटर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इनको टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है और काफ़ी दूर है। देखेंगे तो 400-500 पॉइंट के आसपास है और ये पे बाइंग नहीं है। तो मेरा व्यू यही है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाने का प्रयास करेगा मार्केट। तो सेटअप यही कहता है कि थोड़ा सा इसको नीचे आने देते हैं कि अगर ये 500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, 48,500 के ऊपर, तो एक बार के लिए तो नीचे आएगा ही। मेरा यही मानना है कि 48,500 के आसपास मिलता है तो हम तुरंत बाई कर लेंगे कॉल साइड का पोजीशन। और स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो ये जो सपोर्ट मैंने ड्रा किया है 48,400 के आसपास, तो 48,350 के आसपास सपोर्ट रहने वाला है। तो वेट करते हैं अभी, जैसा अभी देखेंगे तो कोई पोजीशन नहीं हमारा है। इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा लेने लायक है। चलिए अभी चार्ट पे फोकस करते हैं। एक स्पाइक मारेगा है, उसी स्पाइक में हम लोग घुस जाना है, ठीक है। तो आने दीजिए थोड़ा सा नीचे। और 48,550 के आसपास भी मिलेगा तब भी हम घुस जाएंगे। चलिए वेट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मुझे अगर 48,550 के आसपास भी मिलेगा तभी मैं इस ट्रेड में घुस जाऊंगा। और देखेंगे तो अभी अभी मैंने एंट्री बनाया है इसमें 49,200 की कॉल में। एंट्री काफ़ी डीप में मैंने जाकर एंट्री किया, अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो, यानी कि जो लो लगाया था, ये 5 मिनट कैंडल है, तो जो लो लगाया था, यानी कि अगर इसको 1 मिनट पे करेंगे तो एकदम स्विंग पे हमने बाइंग किया है, यानी 297 के आसपास हमारी बाइंग है। और इसको 5 मिनट पे करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि अगर मुझे 48,550 के आसपास भी मिलेगा तभी मैं घुस जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि इनको टारगेट करना मुश्किल है। और स्टॉप लॉस की बात करेंगे, यहाँ से हमारा 48,350 के आसपास स्टॉप लॉस रहने वाला है। इसको 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो, और ईएमए पे देखेंगे तो ईएमए के नीचे कल कोई भी क्लोजिंग नहीं आई है। तो आज यही है कि मार्केट 48,800 और उसको 49,000 के आसपास तक जा सकता है। टारगेट हम बढ़ा लेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें अगर ये सेल की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे हमारी एंट्री है इस कैंडल में, और ये सेल हमारा 350, टारगेट 49,000 के आसपास। मोमेंटम में देखते हैं कितना मिलता है, ठीक है। तो अभी हमें वेट ही करना है क्योंकि एंट्री हमारी हो गई है। इसको 1 मिनट पे करते हैं और देखेंगे तो अगर सेलिंग, इतनी बड़ी सेलिंग जो लोग किए होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर सेलर हावी रहेंगे तो ये छोटी छोटी कैंडलें नहीं बनाएंगे, और यहाँ पे बहुत लोग सेल किए होंगे तो मार्केट उनको खाने के लिए ऊपर तक जाएगा। और देखेंगे तो इसको करते हैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा, इसको यहाँ पे करते हैं। और इसमें अगर स्टॉप लॉस की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी एंट्री है और लगभग 240 या
250 के आसपास अगर आएगा तो हम स्ट्रेट से निकल जाएंगे। और टारगेट हम इसमें आज बढ़ा लेंगे, क्योंकि कल हमारा लॉस हुआ था तो लॉस से मतलब नहीं, बशर्ते क्या है कि हमें बस अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना होता है। चलिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स 9:41 हो गए हैं और देखेंगे तो निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव किया है, लगभग 23,100 से सीधे 200 के आसपास चला गया। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न बना था और उसका रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो। और इसका जो टारगेट रहने वाला है अब 23,250 के आसपास, 23,275-80 के आसपास टारगेट रहने वाला है इसका निफ्टी का, क्योंकि इसमें एक्सपायरी है इसीलिए इसमें मूवमेंट ज़्यादा हुआ है। इसका प्रीमियम मेरे हिसाब से डबल हो गया होगा। और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इंट्राडे का हल्का सा 650 के आसपास रजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है मार्केट बैंक निफ्टी में, तो उसके चलते ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन रुक रुक के अगर जाएगा तो उतना ही फास्ट मोमेंटम करेगा। अगर इसको हम 1 मिनट पे करेंगे देखेंगे तो निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त मूव किया है 1-2 कैंडल में ही। और बैंक निफ्टी जो है, जो इंटरडे का जो रजिस्टेंस है 48,650, उसी के आसपास रजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो उसी के आसपास हम चल रहे हैं, जिस पे हमारी एंट्री हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर ही हमें। तो हमें ये नहीं देखना है कितना हमारा लॉस हो रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हम बस रिस्क रिवार्ड को फॉलो करेंगे। और 1:2 तो हमें एग्जैक्टली लेना ही चाहिए अगर देखेंगे तो। और ये कहीं ना कहीं 23,200 से रुक रहा है, तो इसको अभी देखेंगे स्पाइक में निकालेगा फिर, क्योंकि HDFC का कल रिजल्ट आया था, मेरे हिसाब से बेहतर रिजल्ट है। तो HDFC बैंक गिरने नहीं देगा बैंक निफ्टी को, और काफ़ी बड़ा हिस्सेदारी रखता है बैंक निफ्टी में। तो जब वो उठेगा तो फिर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को उठाएगा। क्योंकि अगर एक दिन का कैंडल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग नीचे बाइंग किए थे कल, वो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है। तो इसको सपोर्ट जो जहाँ पे कल क्लोजिंग है मेरे हिसाब से उसका सपोर्ट आज रहना चाहिए। और बात रही ICICI बैंक की, तो नीचे से काफ़ी बड़ा, यानी कि ये लोग जो कल बाइंग किए थे, अरे सेलिंग किए थे उनको निकाल के, अरे बाइंग किए थे उनको निकाल के मार्केट फिर ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। एक्सिस बैंक थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा है, ये ज़्यादा परेशान करेगा हम लोगों को, क्योंकि बैक टू बैक देखेंगे तो 4-5 दिन से, यानी कि 100 मार्च कंटिन्यू रेड कैंडल बन रहा है इसमें। और कोटक बैंक तो मान लीजिए ऑलरेडी अपने आप को होल्ड करा, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया है। बात रही रिलायंस की, तो रिलायंस भी आज के दिन मेरे हिसाब से 1270 के आसपास सपोर्ट बना के ऊपर जाने का प्रयास करेगा। TCS अच्छा है, इन्फोसिस का भी रिजल्ट बढ़िया है, भी बढ़िया है। बात रही है भारती एयरटेल, ये तो साइडवेज जोन में है। चलिए वेट करते हैं। अभी तो मान लीजिए हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस यही चल रहा है, देखेंगे तो 48,600 48,550 के आसपास हमारी एंट्री है। यहाँ पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे। तो वेट करते हैं। अभी तो आज जो लोग बाइंग किए थे उनको मार्केट निकाल दिया है, तो बस हल्का सेलर यहाँ बैठे हुए हैं। जब ये सेलर निकलेंगे तो फिर यहाँ तक चला जाएगा, फिर उसके बाद तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं फ्रेंड्स। अभी देखेंगे तो उसी के आसपास हम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स 9:52 हो गए और देखेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट से हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं, यानी कि 550 के आसपास हमारी एंट्री थी इंडेक्स में, और 700 के आसपास हम चल रहे हैं। और जितना मार्केट रुक रुक के चलेगा ना, उतना ही हमारा टारगेट हिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये नहीं कि स्पाइक में निकाले, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे रुक रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं हटा दें, यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बन गई थी तो बहुत लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, इन लोगों का एसएल गया, और इस कैंडल में जो लोग सेल किए होंगे उनका एसएल गया। तो अब बचे हैं 48,800 के आसपास वाले लोग। और एग्जैक्टली देखेंगे तो आज जो ओपनिंग हुई थी 48,800 के नीचे हुई, और जो ही वहाँ सेलिंग आ गई, तो यहाँ पे बहुत लोग सेल किए होंगे
एस एल रखे होंगे 48,900 के आसपास, और कल वाले यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे उनका एस एल तो मेरे हिसाब से 49,000 के आसपास तक होगा, 49,050, 49,100 के आसपास। तो मार्केट जो ही धीरे 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 करके ऊपर जाएगा ना, उन लोगों को डर लगने लगेगा और उन सब लोग निकल के भागेंगे। और रही बात निफ्टी की, तो 23,250 पे जो ही मार्केट जाएगा, तो वहाँ से अगर जाता है निफ्टी में, और फिर उसके बाद तब तक हमारा भी बैंक निफ्टी में टारगेट हिट हो जाएगा। और 1 मिनट में देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न का चैनल बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पे, और लेना भी चाहिए। जब लेगा तभी लोग और सेलर आएंगे, तो फिर उनको टारगेट करने के लिए और मोमेंटम दे सकता है मार्केट। और प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो अभी हमारा मतलब जितना हमारा कल लॉस हुआ था उसी के आसपास हमारा प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमें वो सब नहीं देखना है। अब हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट आ गया, यानी कि अब हम इसमें लॉस नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। या फिर मस्ट अगर इसमें रिवर्सल होता है तो 270-80 के आसपास हम निकल जाएंगे, यानी आज का जो लो है प्रीमियम का उसी के आसपास। या फिर अगर इतना प्रॉफिट देखने के बाद हम लॉस लेना थोड़ा सा आपको साइकोलॉजी ख़राब करेगा, तो बेहतर यही है कि लॉस नहीं लें तो सही है। तो हमें उस पर अभी ध्यान नहीं देना है, हमें बस अपने प्रॉपर टारगेट पे अड़े रहना है। बस 23,250 तक इसको आने दीजिए, और वन गो में जब ये निकलेगा ना सीधे 300-350 तक चला जाएगा निफ्टी, क्योंकि बैंक के आज सारे फेवर में हैं हमारे। कल ही पता चल गया, जैसे कल का ये अगर अच्छी बाइंग नहीं रहती तो कहीं न कहीं मैं मानता, और देख रहे हैं धीरे धीरे कहीं न कहीं ऑपरेटर एंट्री बनाए। सो जो लोग यहाँ पे सेल किए हुए कल ही उन लोगों को निकाल दिया। यहाँ पे वो बाइंग नहीं हुई है, मेरे हिसाब से कोई भी रिटेल में बाई नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं अभी 48,800 वाले, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद तो फिर तूफान मचाएगा बैंक निफ्टी। तो वेट करते हैं अभी, क्योंकि हमें बस प्रॉपर अपने एसएल और टारगेट पे फोकस करना होता है। ये नहीं कि हमारा 200 रुपये प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये प्रॉफिट हो गया, वो निकल के भागेंगे तो बार बार आप ट्रेड ही लेते रह जाएंगे। हमें ये नहीं करना है। तो चलिए अभी तो हम रुकेंगे इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टारगेट अभी पेंडिंग में है। तो अभी देखेंगे तो 500 से लेकर 800 750 के आसपास गया, यानी 250 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। थोड़ा सा पुल बैक करके जाएगा तो और फिर ऊपर जाएगा, और वही हाल हमारे प्रीमियम का भी है। तो वेट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स 10:05 होने वाले हैं, और देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर इसको ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ एक बार यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यानी कि लोगों को ये लगेगा कहीं ना कहीं 48,800 से मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन वो भी देखेंगे तो एकदम EMA के जो 15 EMA का है उसी का सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर इसको 1 मिनट पे देखेंगे ध्यान समझ में आएगा आपको, यानी कि जो डब्ल्यू पैटर्न बना था वहीं से रिटेस्ट किया था ये। अब बहुत ही चांस है कि हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मार्केट अगर रुक रुक के चलता है तो फिर मज़ा आता है, नहीं कि वन गो में अगर जाएगा तो फिर थोड़ा सा, जैसे वन गो में जब जाता है तो फिर तुरंत ही गिरने का भी चांस रहता है। तो अगर कल ही जैसे कि स्पाइक में ये निकलते गया एक भी तो एक अगर ये रेड कैंडल नहीं बनती तो समझ लीजिए तो मार्केट गिर जाता। लेकिन रेड कैंडल फिर रुक के गया कल ही, इसीलिए मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड कर दिया। तो बस ये लोग और आज वाले जो हैं बस भागने दीजिए, उसके बाद देखिए किस तरह हमारा टारगेट हिट होता है। भले ये वाले नहीं भागेंगे, ये यहाँ पे मेरे हिसाब से बड़े ऑपरेटर बैठे होंगे या फिर यहाँ पे, तो हमें इनको टारगेट नहीं करना है। तब तक हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, और देखेंगे तो उसी के आसपास प्रीमियम हमारा चल रहा है। स्पाइक में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि अभी आप लोग एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं कि HDFC बैंक अपने आप को EMA से सपोर्ट बना के ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। ये कई स्पाइक में HDFC जो ही 1680-85 के आसपास गया, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बैंक है। बैंक समझ लीजिए कि 36 से 38% की हिस्सेदारी रखता है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक। तो इसको मैं हमेशा ट्रैक करते रहता हूँ कि कहाँ पे है ये। अगर इसको देखेंगे तो HDFC बैंक
जैसा कि मैं बता रहा था कि कहीं ना कहीं क्लोजिंग से सपोर्ट बनाने का प्रयास करेगा ये, तो वही हुआ एक दिन कैंडल पे। बस इसको 1680 या फिर 85 के आसपास आने दीजिए, उसके बाद देखिए फिर इसका जलवा, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया है। तो 2 से 3 दिन के अंदर में अगर किसी को स्विंग करना है तो 1625 का स्टॉप लॉस लगा के हमें बाई कर सकता है, और 1660 1800 के आसपास तक होल्ड कर सकता है इसको। क्योंकि बजट तक तो मैं नहीं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी 1 फरवरी को बजट जारी होगा हमारा, तो बजट तक तो कोई मतलब कोई कोई बड़ी गिरावट मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से बड़ी गिरावट नहीं होगी। और बात रही है आईसीआईसी बैंक की, तो जो इसका सपोर्ट बहुत बड़ा है 1160 के आसपास से, इसमें अभी नहीं करने लगेंगे। सबसे बेहतर है एचडीएफसी बैंक। एक्सिस भी कहीं ना कहीं अभी नहीं लेने लायक है। अगर बात करें स्टेट बैंक में आप ले सकते हैं। और बात रही कोटक बैंक की, तो बहुत बड़े रजिस्टेंस जोन के आसपास, क्योंकि इसका भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर आया था। रिलायंस और टीसीएस, यानी कि जितने भी मेजर बैंक निफ्टी कंपोनेंट हैं सारे हमारे फेवर में हैं। तो वेट करते हैं अभी तो हमारा कहीं ना कहीं देखेंगे तो थोड़ा बहुत लॉस, यानी कि जितना हम लॉस लेते हैं उतना हमारा हो गया प्रॉफिट, यानी हम अपने टारगेट से काफ़ी दूर तो नहीं है, बस पहुंच ही गए हैं। अभी देखेंगे ध्यान से तो वेट करते हैं फ्रेंड्स, और इसको आने दीजिए बस 23,250 तक, ये तक आ जाए, और उसके बाद यहाँ से 100 पॉइंट बस मिलेगा। 100 से 100 पॉइंट हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। अभी देखेंगे किस तरह बड़ी से स्पाइक बनेगी आप लोगों के सामने ही। तो फ्रेंड्स 10:17 हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट के पास हैं। बस थोड़ा सा एक स्पाइक का मैं वेट कर रहा हूँ। देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं, और रेजिस्टेंस जोन पे जितनी छोटी कैंडलें बनेंगी उतनी ही बड़ी कैंडलें फिर स्पाइक में उसको ब्रेकआउट देने का चांस रहता है, उतनी ही बड़ी कैंडलों से। तो 50 से 60 पॉइंट का और हमारा टारगेट बचा हुआ है, और मेरे हिसाब से जल्दी बस हमें थोड़ा सा निराश कर रहा है एचडीएफसी। अगर इसको 5 मिनट पे देखेंगे एचडीएफसी बैंक को, तो थोड़ा सा निराश कर रहा है। एक स्पाइक में अगर निकालता तो फिर, बाकी रही बात आईसीआईसी बैंक की, ऐसा सारे निकाल रहे हैं। तो अभी के लिए तो हमें वेट ही करना सही है। एक स्पाइक का गेम है। 100 मतलब कि 50 से 60 पॉइंट भी मिलेगा तो हम निकल जाएंगे, देखेंगे तो। और प्रीमियम में तो बस थोड़ा सा पॉइंट और वेट करते हैं फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं जल्दी ही हम बस ऑर्डर रेडी रखा हूँ मैं, तुरंत क्लिक करूँगा और आज ऑर्डर हमारा एक हिट हो जाएगा। तो आईसीआईसी बैंक में बहुत बड़ी स्पाइक कैंडल बनी है बस, और आईसीआईसी बैंक ही इसको ऊपर लेके जा रहा है। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक ही ऊपर लेके जा रहा है। बाकी एचडीएफसी, मेरा मानना था कि एचडीएफसी निकालेगा आईसीआईसी बैंक, लेकिन आईसीआईसी बैंक निकाला है, बाकी कोई बैंक नहीं उतना निकाले हैं। तो इसी के चलते मोमेंट थोड़ा सा हमें मिल गया, और अब हमें अपने टारगेट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट आ चुका है। ध्यान से आप देखेंगे तो हमारा टारगेट कहीं ना कहीं अचीव हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर कुछ भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग रिटेल में बाइंग होगी, यानी कि 48,800 के आसपास, फिर 49,000 के आसपास बहुत लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करना है, अपने प्रॉफिट को लेकर निकल जाना है। ठीक है, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है कि नहीं कहीं ना कहीं और हमें मिल सकता है और हमें मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, हमारा टारगेट अचीव हो गया है तो हमें चुपचाप लेके निकल जाना है। ठीक है, तो अब हम अपने टारगेट हमारा बुक हो चुका है कहीं ना कहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो। और 296-97 की हमारी एंट्री थी, और हमने 100 पॉइंट पूरा बुक किया, यानी कि 410-11 के आसपास हम एग्जिट किए, यानी कि हम पूरा मोमेंटम इसको कैच किए। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एकदम टॉप पे जॉब हमारा टारगेट था, उसी के आसपास हम प्रॉफिट बुक किए, क्योंकि एचडीएफसी हमारा साथ नहीं दे रहा है।
HDFC हमारा साथ नहीं दे रहा इसी के चलते, क्योंकि निकालेगा, लेकिन बाद में अगर मैं सोचा था कि उसी की ICICI बैंक के साथ निकालता तो फिर मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं निकाला है। भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। और अब रहने देते हैं आज का दिन, और कल का लॉस था उससे ज़्यादा ही हमने आज प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो 1700 के आसपास आज हमने प्रॉफिट बुक किया है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह फ्रेंड्स अपने ट्रेड में होल्ड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं आज का दिन। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखेंगे तो मैंने 9:23 पे एंट्री बनाया था और 10:19 पे निकला, यानी कि लगभग 50 मिनट के आसपास, यानी कि लगभग देखेंगे तो 1 घंटे के आसपास होने वाले थे। तो काफ़ी अच्छा टारगेट हम लोगों को मिला। ठीक है, रहने देते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अब कल। ठीक है।